सदर ट्रंप का गाजा में अमन के लिए 20 निकाती प्लान। गाजा का आरसी निज़ाम चलाने के लिए बैनुल अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही ट्रंप खुद करेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म ने मेरा 20 निकाती गाजा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। हमास को 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। हमास ने मुआहिदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे करें, अमेरिका मुकम्मल हिमायत करेगा। सदर ट्रंप ने कहा, अन मुआहिदे को सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक की भी हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहिदे की मुकम्मल हिमायत की। तुर्की और इंडोनेशिया के सदर भी इनके साथ हैं। ट्रंप का गजा अमन मंसूबा। व्हाइट हाउस ने 20 निकात जारी कर दिए। गजा को दहशतगर्दी से पाक महफूज जोन बनाया जाएगा। इसराइल गजा पर कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान सियासी हल के लिए मुकालमा शुरू किया जाएगा। इसराइली फौज मरहलावार इनखला करेगी। अमेरिका अरब और आलमी शराकतदारों के साथ गाजा में अबूरी फोर्स तैनात करेगा। 72 घंटों में तमाम यरगमाली जिंदा या मुर्दा वापस किए जाएंगे। सीज फायर पर इत्तफाक होते ही जंग फौरन खत्म हो जाएगी। जंग बंदी के दौरान तमाम फजाई वज़ी और ज़मीनी हमले मुअत्तल रहेंगे। हर इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 फलस्तीनी लाशें वापस की जाएंगी। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 250 उम्र कैद और 1700 गिरफ्तार फलस्तीनी रिहा करेगा। हथियार डालने और अमन कबूल करने वाले हमास अरकान को आम माफ़ी मिलेगी। हमास के अरकान को महफूज रास्ता देकर दीगर ममालिक भेजा जाएगा। फौरी इमदाद गाजा भेजी जाएगी। कतर और मिस्र ने ट्रंप का मुजवजा 20 निकाती अमन मंसूबा हमास तक पहुंचा दिया। हमास का कहना है मंसूबे का मुकम्मल जायजा लेकर रद्द-ए-अमल देंगे। हमास रहनुमा गाजी हमद का कहना है असलहा गाजा की कौमी फ़ौज के हवाले करने को तैयार हैं। शर्त है पहले वहाँ खुद मुख्तार मकामी हुकूमत कायम हो। हमास रहनुमा इस्माइल अल सवाबता का कहना है ट्रंप का गाजा में जंग रोकने का मंसूबा हकीकी या मुनसिफाना हल नहीं, ये एक नई सरपरस्ती मुसलत करने की कोशिश है जो इसराइली कब्जे को जायज़ करार देती है। इस्लामी जहाद ने ट्रंप मंसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों का इजहार एतमाद। पाकिस्तान, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का मुश्तरका बयान। गजा जंग खत्म करने और फलस्तीनियों की बेदखली रोकने के अमरीकी ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा का अमरीका के साथ अमन के लिए शराकत दारी पर जोर। 2 रियासती हल और फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। गजा की तामीर और मुकम्मल इसराइली इनक़िलाब पर जोर दिया गया। वज़ीर खारजा का मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ताउन का ऐलान। वज़ीर आज़म का गाजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के 20 निकाती अमन मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, अमरीकी सदर के अमन मंसूबे से गाजा में जंगबंदी मुमकिन होगी। अमन मुआहिदे से सियासी इस्तेहकाम और खित्ते में मुआशी तरक्की होगी। खित्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का फ़रीक़ैन से इकट्ठा होने का मुतालबा। हॉलैंड ने कहा गजा में जंग का खात्मा वाकई करीब है। स्पेन, कनाडा ने भी मंसूबे को हम करार दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा उम्मीद है तमाम फरीक ट्रंप के इस इक़दाम की हिमायत करेंगे। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा फ़रीक़ैन अमन को एक हकीकी मौका दे। दोहा हमले पर इसराइल ने कतर से मुआफ़ी मांग ली। दोबारा हमला ना करने की यकीन दहानी भी करा दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन किया। दोहा हमले पर मुआफ़ी मांगी। कतरी वज़ीर आज़म का नेतन्याहू की यकीन दहानी का खैर मकदम। इलाक़ाई सलामती में किरदार अदा करने की आमादगी ज़ाहिर की। ट्रंप का इसराइल कतर ताल्लुकात को मस्बत समत देने की ख्वाहिश का इजहार।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान, टीम की क़यादत करेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक शामिल। सलमान अली आगा, सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली, खुर्रम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। स्पिनर्स में नुमान अली, साजिद खान, कामरान गुलान और इब्रार अहमद शामिल। सीरीज का पहला मैच 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में होगा। कैंप आज से 8 अक्टूबर तक लाहौर में लगेगा। एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। एशिया कप फाइनल में शिकस्त के आफ्टर शॉक्स। गैर मुल्की लीग्स खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स के एनओसी मुअत्तल। पीसीबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ मुतासिर होंगे। इन क्रिकेटर्स को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेलने के लिए एनओसी जारी किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कल अदम करार। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। हुक्मनामे में कहा गया, अटॉर्नी जनरल और फरीकैन के दलाल के मुताबिक जज को काम से नहीं रोका जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वारंट की समात में पहले एतराज़ात का फैसला करे। दौरान इस समात अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट अबूरी हुक्म के जरिए जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोक सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज को अबूरी हुक्मनामे के जरिए जुडिशल काम से नहीं रोका जा सकता। मुनीर मलिक ने कहा कि जज के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकता है। अदालती हुक्मनामे में लिखा गया कि रिट काबिल समात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रिट काबिल समात होने को इसी हाई कोर्ट ने ही तय करना है। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरियाई शरह नमू में इजाफा हुआ। रवा माली साल GDP की शरह नमू 3% रहने का इम्कान। आइंदा साल महंगाई 6% तक आने की तवक्को है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात में नुमायां पेशरफ्त हुई। मुस्तकिल इस्लाहात और पॉलिसियों पर अमल दरामद ज़रूरी है। अमरीका पाकिस्तान तिजारती मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हालिया सैलाब से बुनियादी ढांचे और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। बजट 2026 में मरात तामीराती शोबे के लिए बहाली में मददगार होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 1,65,000 की नफसियाती हद भी अबूर। कारोबार के दौरान 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स बढ़कर 1,65,289 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी मुजाहिदा मुज़ाकरात में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। सैलाब से होने वाले नुकसानात और दरपेश मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से होने वाली तबाही का तखमीना लगाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे IMF के साथ आज तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR ने आखिरी तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान FBR का कहना है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। कोयटा में सरगून रोड के करीब धमाका। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। धमाके के बाद धुएं के बादल उड़ते दिखाई दिए। इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया।
बाजोड़ की तहसील मामून में खवारिज का छोड़ा हुआ बारूदी मवाद तलब करने का ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान अपनी जानों पर खेलकर बारूदी मवाद को नकारा बना रहे हैं। पाक फौज ने गांव खागी में खवारिज का छोड़ा बारूदी मवाद तलब किया। फोर्सेस की आवाम को खुसूसी एहतियात बरतने की भी हिदायत। किसी भी मशकूक मवाद की मौजूदगी की फौरी इत्तला देने की अपील। दिफाई माहिरीन के मुताबिक खवारिज ख्वातीन और बच्चों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। खवारिज के इस गैर इंसानी फेल का नुकसान सिविल आबादी को उठाना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम आशारियाँ बहुत बेहतर हैं। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पलंदरी में 15 सितंबर के खिताब की वीडियो वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़फोड़ की सियासत पर सवाल के जवाब में कहा, आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। 30% से ज़ायद लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था। फौज में मुतादिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। सिंध में आज से 3 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। टंडो अलायान में गरज चमक के साथ बादल बरसे। सांगढ़ से जावल, मातली, टंडो आदम, टंडो मोहम्मद में भी बारिश। कराची में आज बादल बरसने का इम्कान। शहर और मज़ाफात में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुरीद के नारोवाल रोड पर CCD का मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक। पुलिस राय के मुताबिक हलाक डाकुओं का ताल्लुक शेरोजी गैंग से था। डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर खातून को कत्ल किया था। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के अमन प्लान को नादिर मौका करार दे दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। हर लाहे अमल आखिरकार मुकम्मल फ़लस्तीनी मिल्कियत पर मबनी होना चाहिए। एक बाएतमाद और नाकाबिले वापसी सियासी अमल फ़ौरन शुरू किया जाए। पाकिस्तान का गज़ा में कत्ल गारत रोकने के लिए मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। आसिम इफ्तिखार ने मुतालबा किया कि 1967 से पहले की सरहदों वाली खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला इमदाद लेकर गजा की जानिब रवा दवा। काफिले में शामिल एक जहाज़ खराब। तुर्की ने कारकुनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये महज तकनीकी खराबी थी, जहाज़ डूबा नहीं। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ ने इनक्यूबेटर्स में मौजूद 25 बच्चों के महफूज इनखला का मुतालिबा कर दिया।